सबको जय श्री परमेश्वर का धन्यवाद कि हम उस जगह पे उस मौके पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते और समझते हैं। तो कोशिश करें कि आप भी शांत रहें और आपके आसपास के बच्चे जो हैं वो भी शांत रहें, क्योंकि परमेश्वर के वचन का समय है। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो है कि राह नहीं बदलती, राह नहीं बदलती, हमें बदलना। रास्ता नहीं बदलेगा, हमें बदलना। हम रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं, इस तरह से करके देखो, उस तरह से करके देखो, ऐसा देख लो, वैसा देख लो, लेकिन वो तमाम चीजें गलत और बिल्कुल गलत जगह पे पहुंचती। इसलिए यीशु मसीह ने भी जब प्रचार करना शुरू किया तो पहला प्रचार जमीन पे जो यीशु करता है, उसने कहा बदल जाओ। और उसके ऊपर कमाल की चीज क्या है, यूहन्ना 14:6 में क्या कहता है कि रास्ता मैं हूं, राह मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह वो रास्ता है, वो मार्ग है, वो राह है। ही इज द वे। तो अगर रास्ता ही बदल जाए तो फिर हम विश्वास किस बात का करें और किस पे करें? बदल जाने वाले पे कौन विश्वास करता है? बदल जाने वाले पे कोई विश्वास नहीं करता। विश्वास उस पे किया जाता है जो जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। और इंसान में ये क्वालिटी आपको बहुत कम मिलती है, बहुत कम आपको इंसानों में ये क्वालिटी मिलेगी। लोग अक्सर बदल जाते हैं। अक्सर बदल जाते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं ये है कि रास्ता नहीं बदलेगा। और रास्ता कौन है? खुद यीशु। वो नहीं बदलेगा, बदलना हमें पड़ेगा। क्या रास्ते के हिसाब से हमें बदलने की जरूरत पड़ती है? क्या रास्ते के हिसाब से हमें बदलने की जरूरत पड़ती है, या एक ही तरह से हम सभी रास्तों पे चल सकते हैं? नहीं चल सकते। क्या दिक्कत आ सकती है? जैसे हाई हील पहन के आप पहाड़ी पे चढ़ो, पेंसिल हील पहन के पहाड़ी पे चढ़ो, नहीं चढ़ सकते। तो पेंसिल हील पहन के पहाड़ी पे नहीं चल सकते, तो कच्चे रास्ते पे तो चल ही पाएंगे, या कच्चे पे भी नहीं चलने देगी? कच्चे पे भी नहीं चल। चलो बर्फ में तो चल लेंगे, वहां भी नहीं। रेगिस्तान में, बर्फ में चलना हो तो अपने को गर्म जूते चाहिए, और ऐसे जूते चाहिए जो स्लिप ना हो।
वो गर्म जूते जो स्लिप नहीं होते हैं, उनको पहन के तो रेगिस्तान में चल पाएंगे ना? नहीं चल सकते। क्यों? छाले निकल आएंगे, पाँव गर्म हो जाएंगे, पाँव जलने लगेंगे। इसके माने हैं कि जैसा रास्ता है आपको उस रास्ते के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंगली तैयार होके चलना पड़ेगा, तब जा पाएंगे। एवरेस्ट पे चढ़ना हो और आप हाई हील्स लेके वहां पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप वापस आने के लिए नहीं जा रहे थे, आप जाने के लिए जा रहे हैं। एवरेस्ट पे जाना हो तो क्या आपको ऑक्सीजन साथ में लेके जाना बहुत जरूरी है? बिना ऑक्सीजन के वैसे भी तो सांस ले ही सकते हो ऊपर, नहीं ले सकते सांस ऊपर जाकर? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर जाते रहते हैं, ऑक्सीजन कम होती जाती है। आपको सिलेंडर चाहिए होगा, वहां पर आपको मास्क लगा के ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इसके माने हुए कि रास्ता नहीं बदलेगा। हम कहें जी ना जी, हम तो हाई हील पहन के आए हैं, एवरेस्ट के रास्ते को आप कहें कि अब तू प्लेन सड़क बन जा, क्योंकि हम तो हाई हील में आए हैं, तो क्या वो प्लेन सड़क बनेगा? वो नहीं बनेगा। माने रास्ता नहीं बदलेगा। अगर जमीन के रास्ते नहीं बदलते हैं तो वो जो स्वर्ग का रास्ता है, वो जो आसमान से आया वापस आसमान पे गया, वो कैसे बदल जाएगा? उस पे चलने के लिए भी आपको जो जूते चाहिए वही पहनने पड़ेंगे, उस पे चलने के लिए भी आपको जो कपड़े चाहिए वही पहनने पड़ेंगे, उस पे चलने के लिए जो जो इंतजाम आपको चाहिए वो करना ही होगा, तब चल पाएंगे। क्योंकि वो रास्ता बदलेगा नहीं, वो रास्ता नहीं बदलेगा, बदलना आपको पड़ेगा, बदलना। आप देखेंगे पहाड़ी लोग जून में भी अगर नीचे आएंगे ना, जैकेट पहन रखी है भाई, और यहां आके भी उतारता नहीं वो। हमें कमीज में आग लग रही होती है शरीर में अंदर, वो जैकेट में आराम से बैठा होता है। पता नहीं उसको शायद वो गर्मी महसूस करके अच्छा लग रहा होता है कि यार इतनी गर्मी कभी उसने महसूस ही नहीं की, और हम फटने को हो रहे होते गर्मी की वजह से। लेकिन इसी धोखे में मैं सितंबर के महीने में पहली बार शिमला गया, जिंदगी में पहली बार सितंबर में। यहाँ पे सितंबर में मौसम कैसा होता है? नॉर्मल, बड़ा प्लेजेंट सा मौसम होता है ना, आप बड़े आराम से ठंडे पानी से नहा सकते हैं। मैं वहां पहुंचा, शाम का टाइम था, वहां पे आंटी ने मेरे को बोला बेटा ये पानी गर्म करके रखा है, नहाना हो तो नहा लो। मैं मन में सोच रहा, अरे यार सितंबर में कौन ठंडे पानी गर्म पानी से नहाता। मैं उनके बाथरूम में जब गया तो वहां पे पीतल की पुरानी वाली टूटी लगी हुई, पीतल की इतनी मोटी उसकी नली। मैंने उसको खोला, इतनी मोटी धार गिरी। मैं गए तो कमाल है, इसमें नहाएंगे आराम से। मैं टूटी के नीचे बैठा, मैंने टूटी खोली, धार पड़ी और सब खत्म। मेरा सर यूं जम गया जैसे माने है ही नहीं था कभी मेरे सर पर, धड़ पे सर है ही नहीं था, ऐसा हो गया। और वो इतना ठंडा पानी कि अब मैं उस धार के नीचे से निकलना चाह रहा हूं, निकल नहीं रहा। मैं वहीं बैठा हूं और मैं निकलना चाहता हूं। मेरे से उस धार के नीचे से निकला नहीं गया, तो आखिर फिर मैंने दीवार पे हाथ रख के धक्का मारा अपने आप को, तब निकला मैं उसके नीचे से। निकलने के बाद मैंने सच में देखा है क्या,
और मेरे को हाथ लगा के भी नहीं पता चल रहा कि है। फिर आंटी की बात याद आई कि गर्म पानी पड़ा, मैंने नहीं देखा उसमें कुछ मिला रखा है नहीं मिला रखा है, कि वो बिल्कुल उबल रहा है कि क्या। मैं तो भरे 3-4 मग्गे डाले, तब मेरा सर मुझे महसूस हुआ कि हाँ मैं हूँ, मैं हूँ। तो उस दिन के बाद से अब मैं जहां कहीं भी जाता हूं ना, जैसा मेरे को वो पानी दें। जून के महीने में भी जब आप राजस्थान जाएंगे, राजस्थान में तो गर्मी है ना, लेकिन वहां पे भी आपको वो गर्म पानी ही देंगे। कारण वहां का पानी इतना मोटा है कि आपने साबुन लगा लिया, ठंडे पानी से उतरेगा नहीं। वो शरीर पे ही, वो बस आप डालते रहो पानी, वो साबुन आपके शरीर पे ही रहेगा, उतरेगा नहीं। वो गर्म पानी से उतरता है। तो इसलिए मैं जहां जाता हूं, जो मुझे जैसा खाने को तो वैसे ही खाता हूं, जो मुझे जैसा नहाने को तो वैसे ही नहाता हूं। इसका मतलब है कि रास्ते बदलेंगे नहीं, हमें अकॉर्डिंगली बदलने की जरूरत पड़ेगी। एक बार देखते हैं जिस रास्ते की हम बात कर रहे हैं, वो रास्ता क्या कहता है अपने बारे में। गिनती 23 का 19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? हाँ, क्या यह वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? क्या जो कुछ उसने कहा वो उसको पूरा न करे? क्या जो उसने वचन दिया उसको पूरा न करे? वचन कहता है कि वो आदमी नहीं, वो मनुष्य नहीं जो बदल जाए। उसने एक बार जो कह दिया, कोई बदल नहीं सकता। यीशु ने कहा, मैं वचन को लोप करने नहीं आया हूं, पूरा करने आया। जमीन आसमान तब तक न टलेंगे। लोग तो कहते हैं ना, जमीन आसमान टल जाए वचन नहीं टलेगा, लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा, है ना। जहां तक मैं समझता हूं वो कह रहा है कि जमीन आसमान तब तक न टलेंगे जब तक कही हुई एक एक बात पूरी ना हो जाए, जब तक ज़ेरो ज़ब्र पूरे ना हो जाए। क्या लिखा है उसमें हिंदी में? एक बिंदु भी, बिंदु लिखा है, लेकिन असल में जो ओरिजिनल ग्रीक के अंदर है, ज़ेरो ज़ब्र माने वो जो नुक्ते होते हैं। उर्दू के अंदर, अरबी के अंदर, इब्रानी में, ग्रीक भाषा में ये नुक्ते लगते हैं ऊपर नीचे, मात्राएं होती हैं। वो जब तक पूरी ना हो जाए, एक बिंदु भी, एक मात्रा भी जब तक पूरी ना हो जाए, जमीन आसमान टलेंगे नहीं। क्योंकि खुदा ने कहा है, और जब तक वो पूरा ना हो जाए तो फिर वो किस बात का खुदा। लेकिन साथ में वो कहता है कि वो बदलेगा नहीं, वो आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा को बदल ले। उसकी इच्छा नहीं बदलती, और उसकी इच्छा क्या है इंसान को बता रहा है वो। इंसान को बता रहा है परमेश्वर की मेरी मर्जी क्या है, मैं तुझसे क्या चाहता हूं, बता रहा है। मलाकी 6 का 8 में, मीका 6 का 8 में। आपने लिखना शुरू कर दिया। मलाकी में 6वां अध्याय है क्या वैसे? मलाकी में जा रही है। मीका 6 का 8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका। अब कौन बता चुका है? परमेश्वर बता चुका है कि अच्छा क्या है जी। और यहोवा तुझे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन। इसको छोड़ वो और क्या चाहता है?
मीका 6:8 में साफ लिखा है कि मैं इसको छोड़ और कुछ नहीं चाहता, कि तू न्याय से काम कर, कृपा से प्रीति रख और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चल। लोगों को परमेश्वर के साथ चलना आता है, नम्रता के साथ चलना नहीं आता। लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, मैं तो जी प्रभु में हूं। कितने साल हुए? 22 साल हुए, 2200 साल हुए, लेकिन वो नम्रता जिसकी तलाश परमेश्वर को है, ये एक ऐसा खास गुण है। जिस भी प्रभु के दास में ये गुण आया, जो भी प्रभु का दास नम्र हुआ, वो आसमान पे सूरज की तरह चमका। आमीन। और जो प्रभु का दास जितना ज्यादा घमंडी, जितना ज्यादा अपने आप को कुछ समझने वाला हुआ, वो उतना ज्यादा धरातल के अंदर चला गया, उसकी रोशनी खत्म हुई। परमेश्वर उसको वहां नहीं लेके जाता जहां उसको होना चाहिए। तो परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बदलता, परमेश्वर मनुष्य नहीं है। पहला शमूएल 15:29। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं मार्ग के बारे में। मार्ग कौन है? स्वयं परमेश्वर का वचन, खुद परमेश्वर। पहला शमूएल 15:29। और जो इज़राइल का बल मूल है, वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि पछताए। जो इज़राइल का बल मूल है, यानी जहां से इज़राइल को ताकत मिलती है, बल मिलता है, वो पछताता नहीं। वो आदमी नहीं है, इंसान नहीं है कि पछताए। वो परमेश्वर है, जो कर रहा है उसको मालूम है क्या कर रहा है। हम एक चीज को करने के बाद उसको बदल नहीं सकते, परमेश्वर उसको रोज देख सकता है, रोज देख सकता है। इसलिए उसने तमाम चीजों को बहुत सोच के, विचार के उनको तैयार किया और बनाया और उसको एक अंजाम दिया, क्योंकि वो जानता है कि क्या करने से क्या होगा। परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो पछताए। इब्रानियों 6:18। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी है प्राप्त करें। हाँ, बेबदल बातें परमेश्वर को सच्चा ठहरानी, और वो बातें किसकी हैं? खुद परमेश्वर की। बहुत से लोग इस बात को लेके क्या बोलते हैं कि एक वचन अगर बाइबल के अंदर 2 जगह पे ना हो तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। क्या आप लोग भी ऐसा मानते हैं कि एक बात बाइबल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए तब उस पर विश्वास करते? परमेश्वर ने एक ही बार कहा था उजियाला हो, वो अब तक हो ही रहा है। रुका नहीं अभी, एक ही बार कहा था उजियाला हो, और वो उजियाला हो ही रहा है, आज की तारीख में भी हो रहा है। इसी वजह से स्पेस एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि वो उजियाला रुका नहीं है अभी, और वो सूरज का नहीं है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, जी परमेश्वर ने वहां पे रोशनी कैसे की जब सूरज था ही नहीं। तो ये रोशनी सूरज की नहीं है, ये वचन की रोशनी, परमेश्वर के कलाम की रोशनी। और ये रचने वाली, सृष्टि को रच देने वाली रोशनी। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हुआ, और तमाम चीजें बदल गई। और वो रोशनी आज भी एक्सपेंड हो रही है। आप सर्च करके देखिए गूगल पे, स्पेस आज भी एक्सपेंड हो रहा है। कैसे बन रहा है?
परमेश्वर अभी बना रहा है क्या? अभी नहीं बना रहा, उसने पहले दिन बना दिया था जब कहा उजियाला हो। होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। और साइंस यहां पे पहुंची है कि इस लाइट के अंदर इलास्टिसिटी है। जैसे अंबाला सिटी है, इस लाइट में इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक सफेद वाला, उसको खींच सकते हैं। तो इसमें लचीलापन है, इसको खींचा जा सकता है, लंबा किया जा सकता है। लेकिन हर एक इलास्टिक की एक कैपेसिटी होती है, जब उसको पूरा खींच दो तो उसके बाद आगे नहीं खींच सकते, उसकी लिमिट है। तो साइंस बोल रही है कि ये जो रोशनी जा रही है ना, इसमें भी इलास्टिसिटी है। एक टाइम आएगा जहां पे जाके वो लिमिट हो जाएगी, बस उससे ज्यादा नहीं खींच सकते। फिर क्या होगा? वो वापस आएगी, जिस तेजी से जा रही है उससे बहुत ज्यादा गुना वापस आएगी। और ये सारे का सारा जितना भी निजाम है, सारी सृष्टि, सारे स्वर्ग, सारे आसमान, सारे कॉस्मोस, सारे यूनिवर्स एक सेकंड के अंदर खत्म हो जाएंगे। बाइबल का वो वचन तब मुझे समझ में आया जब वो कहता है चादर के जैसा समेट लूंगा। तो सिमटेगा कैसे? ऐसे गया है तो ऐसे ही एकदम झट से आएगा, खत्म हो जाएगा। साइंस कहती है, बाइबल ने तो बता दिया। आज हमने भजन संहिता 19 पढ़ा, उसमें एक चीज पढ़ी आपने कि सूरज निकलता है और चक्कर मार के वापस आता है। क्या सूरज भी घूमता है या सूरज अपनी जगह पे रुका है? बाकी ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं, सूरज कैसे घूमता है? और बेटा, सूरज को किसी ने देखा अपनी जगह से, या साइंस ने कभी बताया कि सूरज घूमता है? बाइबल बता रही है सूरज घूमता है। एक तारा है जिसका नाम है नॉर्थ स्टार, हिंदी में वो मशहूर है ध्रुव तारा। ये तारा क्यों मशहूर है? करोड़ों तारों में से यही एक तारा क्यों मशहूर है? दिखते तो सारे हैं, सूरज के पास है। जल्दी से बताइए क्यों मशहूर है ये तारा? वेदिका, बाकी सारे हिलते हैं। व्हाट इज सन? सन इज अ स्टार। हाँ जी ना, पृथ्वी के सबसे पास जो तारा है उसका नाम सूरज है। नॉर्थ स्टार क्यों मशहूर है? क्योंकि वो अपनी जगह से नहीं हिलता। इसका मतलब है कि बाकी सारे तारे हिल रहे हैं, सूरज भी तारा है। एक तारे का नाम हमने सूरज रखा है। अच्छा, कमाल की चीज क्या है वेदिका? हिलता तो ध्रुव तारा भी है, बट छतरी को हम खोलें, छतरी को खोलें तो उसकी एक नोक होती है ना आगे। छतरी को ऐसा हमने जमीन पे रखा, उसकी नोक पे, और छतरी को घुमाना शुरू किया। अब सारी छतरी घूम रही है, लेकिन उसकी जो नोक है वो कहां पे? वो एक ही जगह पे है ना। तो क्या घूम नहीं रही? घूम तो रही है, लेकिन एक ही जगह पे। तो वो नॉर्थ स्टार है जहां पे एक ही जगह पे पूरा ब्रह्मांड घूमता है। ये साइंस को बड़ी देर बाद पता चला, बाइबल में कई साल पहले लिखा हुआ सूरज घूमता है। वो परमेश्वर जो ऐसा इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, उसका वचन एक बार भी अगर उसने कह दिया तो काफी है, 2 बार की जरूरत नहीं। बहुत से लोग कहते हैं वचन जब तक 2 बार बाइबल में ना हो हम नहीं मानते। मैं उनकी नहीं मानता, क्योंकि ये बात बाइबल में कहीं नहीं लिखी। मैं तो मेरे बाप की बात को मानता हूं, वो एक बार कह दे तो वो उसको पूरा किए बगैर छोड़ता नहीं। एक बार कह दे, उसका एक बार मेरे लिए कहा हुआ वचन काफी है।
एक बार कह दे बहुत है, दूसरी बार की मुझे गवाही की जरूरत नहीं। एक बार कह दिया, बात पूरी हुई। तो उस परमेश्वर पे यकीन करें, वो बदलेगा नहीं, वो बदलेगा नहीं। 13 का 8 भी पढ़िए। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है, एक सा है। वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। यहां तक कि जो गिफ्ट भी हमें मिलते हैं ना, जो परमेश्वर ने वरदान हमें दिए हैं, वो भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो चीज दी वो बदलती नहीं, वो बदलती नहीं। याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। जी, वो बदला नहीं जा सकता, वो बदला नहीं जा सकता। आज मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं, वो ये कहना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह नहीं बदलेगा, बदलने की जरूरत हमें है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु रास्ता बदल दे, प्रभु रास्ता नहीं बदलेगा। वो हमें कह रहा है कि तू बदल जा। मलाकी 3:6, मलाकी 3:6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर नहीं बदलता, परमेश्वर नहीं बदलता। वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मन फिराओ तो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आगे पढ़ते जाइए तो सर। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। आमीन। वचन क्या कहता है? मेरी ओर फिरो, मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। मार्ग नहीं बदलेगा, फिरने की जरूरत हमें है। हम उसकी तरफ फिरेंगे तो परमेश्वर भी हमारी तरफ फिरेगा। अगर हम उसकी तरफ नहीं फिर रहे हैं तो वो तो फिर परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर है। कलाकारों के अंदर किसी में कोई भी कोई है ना, फन है किसी के अंदर, मतलब वो फनकार है कोई, तो उसके ना उसके अंदर एक अलग अलग तरह के कीड़े पाए जाते हैं। उनका एटीट्यूड, उनकी बातचीत, उनका स्वभाव सब अलग होता है, अलग ही होता है। हाँ, एक खास तरह के कीड़े होते फनकार, मरते भी नहीं, जीने भी नहीं देते। प्लास्टिक के दो मुंह वाले, प्लास्टिक के हैं इस वजह से खत्म नहीं होते। दो मुंह के हैं तो एक बंद होता है, दूसरा चालू होता है। अजीब तरह के लोग होते हैं। जिनमें नौशाद साहब आते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, फनकार के कीड़े बताता हूं। 12 साल के थे, घर पे झगड़ा करके घर से निकल गए। फनकार ही बनूंगा, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। मुंबई पहुंच गए और बन गए भाई। लता मंगेशकर को एक गीत दिया, उसने बोला कि मैं ये डेट नहीं दे सकती हूँ ना, सॉरी डेट नहीं, वो जो गीत गाना था लता मंगेशकर ने, वो हीरोइन पे नहीं फिल्माया जाना था, हीरोइन के साथ जो सहेलियां होती ना, उस पे किसी पे फिल्माना था। लता बोल रही मैं उसके लिए नहीं गाऊंगी, हीरोइन के लिए गाऊंगी। नौशाद साहब ने कहा आप हीरोइन के लिए ही गाना, मेरे को ढूंढ के बताना नौशाद साहब ने कभी लता से गीत गवाया हो तो। दोबारा नहीं गवाया, उसको बुलाया नहीं, लता मंगेशकर को नहीं बुलाया नौशाद ने, कोई गीत नहीं गवाया। उसके बाद
आशा भोसले को खड़ा करने वाला नौशाद, क्योंकि लता ने नहीं ना गाया, उसकी बहन को खड़ा कर दिया और कंपटीशन में आ गई। अब लोग सोचने लगे आशा से गवाएं कि लता से गवाएं। फिर आशा चली गई आर डी बर्मन के पास, उसके बाद ये कहानी खत्म भाई, फिर नहीं किसी को खड़ा किया। बुढ़ापे के टाइम पे अपने परिवार को छोड़ के किराए के मकान में चले गए। कीड़े हैं भाई, फनकार में कीड़े होते हैं। हम अगर जमीन के फनकार ऐसा एक एटीट्यूड लेके चलते हैं, वो तो फनकारों को जन्म देने वाला सबसे बड़ा फनकार है। उसके अंदर एटीट्यूड नहीं है क्या? परमेश्वर का एटीट्यूड ऐसा है कि अपने एटीट्यूड पे आए तो माने। खुद की बचाई हुई प्रजा को खत्म करने पे आ जाता है वो। इजराइलियों को नाश करूंगा, वहां आ जाता है। मूसा मिन्नतें करता है, प्रभु छोड़ रहने दे, लोग क्या कहेंगे। वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, बदलना हमें पड़ेगा। वो कभी नहीं बदलेगा। उसने कुछ रास्ते हमें दिए। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखें, यूहन्ना 14:6 में कहता है कि मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, और बिना मेरे कोई बाप के पास नहीं जा सकता। जाके देखो, इसको क्या कहेंगे आप? इसको लोग कहते हैं ऐसे थोड़ी है जी, वो परमेश्वर ऐसा थोड़ी है कि वो सारे दरवाजे बंद कर दे, कहे सिर्फ यीशु के उससे ही आना। यीशु बोल रहा है बगैर मेरे जाके दिखाओ। किसी दिन कोई पहुंच गया तो मेरे को बोला, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, बगैर मेरे कोई बाप के पास नहीं जा सकता। तो माने नहीं जा सकता। नाचते रहो तिगनी का नाच, जितना भी नाचना, नहीं जा सकता, माने नहीं जा सकता। अब ये जो कह रहा है ना बगैर मेरे तुम मेरे बाप के पास नहीं पहुंच सकते, ये हमसे कुछ बातें डिमांड करता है, कुछ बातें हमसे चाहता है। ये पहली चीज जो ये हमसे चाहता है, यूहन्ना 6:29 और 17:3, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है। क्या पढ़ा? 6:29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का काम करना चाहते हो? हाँ जी करना चाहते हो, तो क्या करें? मुझ पर विश्वास करो। बस यही है परमेश्वर का काम। क्या इतना ही है? बस यीशु पे विश्वास किया हो गया परमेश्वर का कार्य पूरा? इतना ही है क्या? और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस खाली विश्वास करो, घर पे बैठ जाओ, सेवका ही हो गई है ना, परमेश्वर का काम पूरा हो गया। इसमें खाली इतना नहीं है। मुझ पे विश्वास करो का मतलब है कि जो जो कुछ मैं कहता हूं वो करो, और मैं तुम्हारे साथ हूं, विश्वास करो। मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, विश्वास करो। मैं पंचकुला से अंबाला सिर्फ 2 बैग लेके आया था, गर्म कपड़ों का, ठंडे कपड़ों का, सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, बस यही लाया था मैं। और उस बैग में से सब कुछ निकला, घर का सारा फर्नीचर, बीवी बच्चे, कार, बाइक, उन 2 बैग में से निकले। ये अंबाला में ही निकले, और भर भर के लेके आया था, साथ में बेइज्जतियां।
इज्जत यहाँ उस खुदा ने दी। बेइज्जती से मेरा बड़ा पुराना वास था, उसको मैं बड़ी दूर से पहचान लेता है ना, उसकी स्मेल भी मेरे को दूर से आती है, अरे मेरे को पसंद नहीं आता। परमेश्वर कुछ चीजें आपसे चाहता है, वो कह रहा है कि सेवकाई करनी है तो मुझ पे विश्वास है। आप कहीं भी जाओ, परमेश्वर आपको लेके जा रहा है, विश्वास रखो कि अगर वो लेके जा रहा है ना, तो धक्के खिलाने नहीं लेके जा रहा, भूखा मारने के लिए नहीं लेके जा रहा, फटे चिथड़ों में घुमाने के लिए नहीं लेके जा रहा। वो आपको लेके जाएगा तो खिलाएगा भी, पिलाएगा भी और अच्छे कपड़े पहनाएगा भी। उस पर भरोसा तो करके देखो। भरोसा करेंगे कब? जब उसकी सुन के उसकी बातों को मानना शुरू, और मानेंगे कब? जब हम उसको जान लेंगे, पहचान लेंगे। यूहन्ना 17:3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जाने, यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन। यीशु मसीह पूजा करवाने नहीं आया, यीशु मसीह परमेश्वर बनने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह आया दास बनने, पापियों को गड्ढे से निकाल के बाप के पास पहुंचाना। मैं पापी हूं, ये धर्मी है, इनको ले ले। और परमेश्वर ने वही किया, यीशु को हटा दिया, तू पापी है। तब यीशु चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन उस टाइम पे उस खुदा का फजल ये हुआ कि उसने हमें अपना बना लिया, हमें उस बाप का बनाने के लिए वो जमीन पे आया। लेकिन आज की तारीख में वो ये चाहता है कि हम उसको जान लें, पहचान लें, जैसा वो है वैसा उसको मान लें। लेकिन हम उसको मानने के लिए ना बीच में अपना वो लगा के रखते हैं, लेकिन जी हम तो इंसान है ना, इंसान से पूरी तरह से ये हो नहीं सकता। सागर बचपन में खुदा को देखता है, यीशु मसीह को बचपन में देख लेता है, पर दिखाई उसको अभी तक नहीं दिया। अगर उसको यीशु आज की तारीख में दिख जाए ना, उसको और कुछ दिखाई नहीं देगा। उस दिन अंधेरा था, कुत्ते थे, डर था, छोटा भाई साथ में डरा हुआ था, कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन जब यीशु दिखा तो ना अंधेरा था, ना कुत्ते थे, ना डर था, बस यीशु। और दरवाजे पे पहुंचा के उसने कहा, क्या कहा? दिखता है कि आज की तारीख में साथ नहीं दिखता ना। उसको खुद यीशु ने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन आज की तारीख में सागर को यीशु के सिवाय सब कुछ दिख रहा है, एक यीशु दिख नहीं रहा। जिस दिन उसको वापस यीशु मसीह दिख गया, फिर कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। मोहब्बत, प्यार, जब मोहब्बत होती है ना, फिर और कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। कमियां भी नहीं दिखती, वो है असल मोहब्बत। यीशु मसीह यही कह रहा है, यूहन्ना 14:15 में, अगर मुझसे मोहब्बत है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
अगर मुझसे मोहब्बत है तो मानो, तो मानो। मोहब्बत नहीं तो दिखावा है, भक्ति तो है, सब कुछ है, लेकिन यीशु नहीं है। हम ईसाई हैं, चर्च में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चंगाइयां होती, सब कुछ होता है, लेकिन यीशु नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे है जहां हम जाना नहीं चाहते। वो उस जगह पे है, वो रास्ता है जिस रास्ते पे हम नहीं हैं। हम कहें जी नहीं जी हम तो रास्ते पे ही हैं, दिल्ली के रास्ते पे ही हैं। एक शराबी ट्रेन में चढ़ गया, खूब पी रखी उसने, वो टाइम के हिसाब से चढ़ा, ऊपर चढ़ के सो गया। ट्रेन जा रही मुंबई, आधी रात को उठा, नीचे वाले को पूछता है, भाई साहब ये ट्रेन अमृतसर कब पहुंचेगी? तो नीचे वाला बोल रहा है अमृतसर का तो पता नहीं, पर मुंबई परसों तक पहुंच जाएगी। तो फिर भी समझ नहीं आया, सीधा होके लेट गया। साइंस की तरक्की देखो, ऊपर वाली सवारी अमृतसर जा रही, नीचे वाली मुंबई। तो वैसा है नहीं, ऊपर वाली सवारियां अमृतसर नहीं जा रही, मुंबई ही जा रही, क्योंकि उसी रास्ते से। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मुझे वहां जाना है तो मैं किसी भी सड़क पे चलूं तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, वैसा नहीं है। जो सड़क को सड़क जाती है उसका नाम है यीशु। उस पे चलेंगे तब आप यीशु में चल रहे हैं। अगर आप उसमें नहीं चल रहे तो यीशु में नहीं चल रहे। एक वहम पाल के वीडियो गेम में हम कार में जा रहे हैं, वीडियो गेम में कार चला रहे हैं, जूम निकल गई, हो गई, और वीडियो गेम के अंदर वो लिखा आ रहा है 500 किलोमीटर निकल गए। गए क्या 500 किलोमीटर? वहीं बैठे कमरे के अंदर। ऐसा ही वहम में वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, चर्च जाता हूं, दान दशमांश देता हूं, प्रार्थना करता हूं तो चमत्कार होते हैं। ये सब चीजें हमारा वहम है। वो तो यीशु के नाम से होना ही है, कोई भी कर लो। असल चीज है कि मैं उसके रास्ते पे हूं या नहीं, मुझे यीशु से मोहब्बत है या नहीं, मैं उसकी बातों को मानता हूं कि नहीं। इस रास्ते पे जब चलेंगे तो परमेश्वर आपकी अगुवाई भी करेगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ इसी वजह से। आप उस आवाज को नजरअंदाज कर देते होंगे, अलग बात है, लेकिन पवित्र आत्मा जरूर बताता है सही रास्ता क्या है। यशाया 30 का 21 देखिए, यशाया 30 का 21। जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, यानी यीशु मसीह को छोड़ के थोड़ा दाएं बाएं अगर हम होने लगे तो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। पीछे से एक आवाज आएगी, हमारे कानों में एक आवाज आएगी जो कहेगी मार्ग यही है, इसी पर चलो। यीशु ही वो मार्ग है, उसकी बातें ही वो मार्ग हैं। जब हम उसकी बातों पे चलना शुरू कर देंगे तो समझो कि हम यीशु में चलना शुरू कर देंगे। और अगर एक बार हमने यीशु में चलना शुरू किया तो फिर मैं आपको बताऊं कि जो चाहो मांगो। क्या बोल रहा हूं? जो चाहो मांगो वो आपके लिए हो जाएगा। जो चाहो, जो चाहो, पर मांगना परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ही पड़ेगा। पड़ोसी की बीवी नहीं मांग सकते। मांगना परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक होगा।
और जब आप उसके वचनों में हैं, जब आप उसके रास्ते पे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली मांगेंगे ही उसकी इच्छा के मुताबिक, क्योंकि आप फिर उसके बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि आप फिर उसके बाहर नहीं जा सकते, आप उसी के अंदर रह के मांगो। यीशु कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम, बस इतना ही तो। हम यीशु में और उसकी आज्ञाएं हम में, बस जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए, जो चाहो। यूहन्ना 14:21 देखिए, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। यीशु कह रहा है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, बाप भी उससे मोहब्बत करता है। बाप के मोहब्बत करने का कारण क्या है? कि हम बेटे से मोहब्बत रखते हैं, इसलिए बाप भी हमसे मोहब्बत रखता है, और जिससे बाप मोहब्बत रखता है, यीशु कहते हैं मैं अपने आप को उस पर प्रकट कर देता हूं। हम में से हर एक जन चाहता है कि यीशु मसीह खुद को हम पे प्रकट कर दे। यीशु मसीह को हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताएं, ख्वाब में नहीं, ख्वाब में नहीं, या तो सागर की तरह खुली आंखों से, या दर्शन में बैठे हुए, मन आप प्रार्थना में हैं, आंखें ही बंद हैं, खाली आप सो नहीं रहे हैं, आप बाकायदा बैठे हैं, लेटे हुए नहीं हैं। या तो खुली आंखों से या दर्शन में। कितने लोगों ने यीशु को देखा? दो भी हाथ खड़ा करते हैं, हाँ, 3, सपने में तो देखा, मैंने भी देखा यीशु को दर्शन में। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं देख पाए तो ओहो रह गए, वैसा नहीं है। हम में से हर एक जन देख सकते। यीशु ने अभी बताया कैसे दिखेगा। उसको देखने का एक ही तरीका है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं तो बाप प्रेम करता है, और जब बाप प्रेम करता है तो यीशु खुद को उस पे जो उसकी बातों को मानना शुरू करे प्रकट कर देता है। ये आज्ञाओं के माने जाने का स्वर्ग जाने से कोई लेन देन नहीं। स्वर्ग यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के हमें खरीद के परमेश्वर की संतान बना दिया। स्वर्ग हम यीशु के लहू की वजह से जाएंगे, आज्ञा मानने की वजह से नहीं जाएंगे। इस वहम में नहीं आ जाना आज्ञा मानेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, फिर जा नहीं रहा कोई भी, एक भी नहीं जा रहा। फिर हाँ, जहां जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलन ठेला। आज्ञा मान के नहीं जा रहा कोई भी, लिख के ले लो। ना विश्वासी जा रहा है, ना एल्डर जा रहे हैं, ना पास्टर जा रहा है, ना बिशप जा रहा है, ना पोप जा रहा है, ना कोई तोप जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। फिर स्वर्ग जाने का कमाल उस बाप का अनुग्रह क्या है कि उसने खरीद ही लिया। तुम नहीं कर सकते, चल भाई पैसे से ले लो, दाम चुका के खरीद लिया, यीशु के लहू से खरीद लिया, क्योंकि हम नहीं जा सकते थे। तो फिर आज्ञाएं मानना क्यों जरूरी है? ताकि जमीन पे हम उस बाप की महिमा अपने इस शरीर से कर पाए, इस जिंदगी में यीशु मसीह को महिमा दे पाए। ये जिंदगी बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी जिंदगी है। हमारे पास और बहुत सारे काम है करने के लिए, उनको साइड कीजिए। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, यीशु दिख जाएगा तो फिर कुछ नहीं दिखेगा। जब तक यीशु नहीं दिखता है हमको सब दिखता है, यीशु दिखता है तो फिर कुछ नहीं दिखता, फिर बस यीशु यीशु और यीशु। साधु सुंदर सिंह इंग्लैंड में किसी के घर पे गए, वहां 12-13 साल की एक लड़की ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला और उसको अंदर से आवाज आती है, कौन आया है? तो वो देख रहे उसको, साधु सुंदर सिंह को।
और वापस जवाब देती है, यीशु मसीह आए हैं। उसको साधु सुंदर से में यीशु दिखाई दिया। हमें सिवाय यीशु मसीह के बाकी सब दिखता है। लुच्चा है, लफंगा है, बेकार है, घटिया है, ये तो पक्का धोखेबाज है। यीशु के सिवाय सब दिखता है हमारे मेरे अंदर। आप में तो यीशु दिखना चाहिए ना। यीशु दिखाओ, यीशु को देखो। यीशु कहता है जो मेरी आज्ञाएं मानेगा बाप खुश हो जाएगा, जिससे बाप खुश हो जाएगा उस पर मैं अपने आप को प्रकट कर दूंगा। और वचन कहता है कि किसी ने बाप को नहीं देखा। जिसने यीशु को देखा बाप को देख लिया, लेकिन किसी ने बाप को नहीं देखा। जो देखेगा मर जाएगा। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब यीशु ने खून नहीं बहाया था, जब हमारा और परमेश्वर का रिश्ता नहीं था। वो परमेश्वर था, हम पापी थे। आज की तारीख में क्या रिश्ता है? आज की तारीख में वो बाप है, हम संतान हैं। तो क्या संतान बाप को देख के मर जाएगी? अब हम वही हैं, आदम वाली जगह पे रोज आता था मिलने। आदम मरता नहीं था उसको देख के। उसको देख के चुप गया था। तेरा शब्द सुन के मैं बारी में चुप गया था। बारी में तेरा शब्द सुन के मैं चुप गया था। रोज मिलता था, मरता नहीं था। आज आप रोज मिल सकते हैं, मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो बाप है, मैं बेटा हूं। आप संतान हैं उसके। पढ़िए 23 आयत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, तो मेरी बातें मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे। हम माने कौन? मैं और पापा। यीशु और पिता उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, उसके साथ रहेंगे। आमीन। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है कि मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। जो मेरा शब्द सुन के दरवाजा खोलेगा, मैं उसके पास आऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा। कितनी नजदीक की संगति है। खाना किसके सबके साथ खा लेते हैं क्या? खाना आप अपने घर में बुला के सभी के साथ खा रहे हैं क्या? सबके साथ नहीं खा रहे। कुछ खास चंद लोग होते हैं जिनके साथ आप खाना खाना पसंद करते हैं। हाँ, क्यों बुला के खिलाना हो तो किसी को भी खिला लो, लेकिन आप किसी को बुला के किसी के साथ खाना अगर खा रहे हैं तो माने एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है, कुछ है। बगैर रिश्ते के खाना नहीं खाया जाता। परमेश्वर कह रहा मैं तेरे पास आऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा। भीतर बाहर आया जाया करो, एक फैमिली मेंबर के जैसा। वो बाप अब हमारे साथ रह सकता है। अब हम मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह को जानते हैं और परमेश्वर को जानते हैं। रास्ता नहीं बदलेगा। रास्ता यही है जो मैं बता रहा हूं आपको। रास्ता यही है, बदलना हमें पड़ेगा। अगर यीशु मसीह आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, यीशु से मिलना चाहते हैं, तो रास्ता यही है। अगर आप चाहते हैं बाप आके आपके साथ वास करे, तो रास्ता यही है। हम परमेश्वर के सामने बड़े बेचारे मासूम बन के बैठ जाते और कहते हैं प्रभु तुझे तो पता है मैं तो पापी मनुष्य हूं।
पता है उसको, उसने बनाया है। कोई नई चीज कहो उसको, वो रग रग से वाकिफ है। मैं बदल नहीं सकता, वो कह रहा तू जान दे, मैंने तेरे अंदर बदलने वाला बटन भी लगाया है। मैंने बनाया तेरे को, तू बदल नहीं सकता। झूठ बोल रहा है तू। मैंने तुझे बदलने के लायक मन दिया है, तू बदल सकता। ये हम परमेश्वर के सामने बैठ के झूठ बोलते हैं कि मैं बचपन से ऐसा हूं और हम तो भाई ऐसे ही रहेंगे, ये झूठ है। परमेश्वर अगर ये जानता होता कि मैं बदलूंगा नहीं, तो परमेश्वर मुझे क्यों कहता कि मन फिरा। या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या परमेश्वर झूठ बोल रहा है। मैं नहीं बदलूंगा अगर मैं कह रहा हूं, तो फिर परमेश्वर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कहा कि बदल जा। और अगर वो कह रहा है कि बदल जा, तो फिर इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूं जो कह रहा हूं कि नहीं बदल। दोनों में से कौन तय कीजिए। सच्ची बात पे विश्वास कीजिए, क्योंकि यीशु कहता है सत्य मैं, सत्य मैं। हमारे तो न्याय के सिंहासन पे लिखा है सत्य में जय। आखिर में सत्य ही जीतेगा, झूठ की हार होनी होगी। झूठ का पिता कौन? वो जिससे अपना कोई रिश्ता नहीं। और सत्य का पिता कौन? वो जो अपना बाप है। तो हम किसकी संतान है? सत्य की। तो हम कौन है? छोटी छोटी सत्य की। बनिए छोटी सच्चाई, बनिए। ये छोटी सच्चाई उम्र के साथ बड़ी सच्चाई बन जाए। आमीन। प्रभु में कितने साल हुए? इतने। सत्य कितना बड़ा है? वो कौन होता है? सत्य पैदा नहीं हुआ ना। सत्य तो भिखु मात्रे के साथ था ना। अच्छा, वो सत्य आता। सत्य अपने अंदर पैदा कीजिए, उसको टाइम दीजिए। सत्य को बड़ा होने में ज्यादा देर नहीं लगती। सत्य बड़ी तेजी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाला पवित्र आत्मा साथ में रहता है। उसको आने तो दीजिए अपने अंदर। अपने आप को तैयार तो कीजिए। एक बार कहिए तो उसके सामने बैठ के, अब्बा मैं बदलना चाहता हूं, मुझे बदल दो, मुझे बदल दो। तू नहीं बदलेगा, तूने कहा, तो जरूरत मुझे है बदलने की। मुझे बदलने में मेरी सहायता कर। तेरे रास्तों पे चलने के लिए मेरी मदद कर। जमीन के रास्तों पे, दुनिया के रास्तों पे मैंने चल के देख लिया, और सारे रास्ते आखिर में एक ही जगह पे जाके खत्म होते हैं। हर रास्ते के आखिर में जाकर जब मैं देखता हूं, मैं अकेला होता हूं। कोई भी रास्ता पकड़ लो, आखिर में जाके जब एंड में पहुंचेंगे तो अकेले होंगे। वो जो कहते थे कि तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे, ढूंढने पे मिलते भी नहीं। वो मिलते भी नहीं। उन्होंने रास्ते में ही इतने ताने मेने कर दिए होते कि रास्ते में खो जाते थे। जमीन के रास्तों पे चल के देख लिया। अब तुझ में चलना चाहता हूं। अब तुझ में चलने के लिए मेरी सहायता। क्योंकि जब एंड में पहुंचूंगा ना वहां, तो वहां अकेला नहीं होऊंगा, यीशु वहां पे मिलेगा। क्योंकि द्वार भी वही है। हर रास्ते की एक मंजिल होती है, और हमारे रास्ते की मंजिल का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह। आखिर में पहुंचेंगे तो यीशु फिर मिलेगा। तो इसलिए आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि रास्ता नहीं बदलेगा, बदलना राहगीर को होगा।
बदलना हमें होगा। राह नहीं बदलेगी, रास्ता नहीं बदलेगा, हमें बदलना। और अगर हम नहीं बदल रहे तो समझ लो कि हम परमेश्वर के खिलाफ खड़े हैं। परमेश्वर हमारे मुकाबले में है और हम परमेश्वर के मुकाबले में। मैंने तो कईयों को यहां तक कहते हुए सुना, जब कोई नहीं देख लेंगे फिर परमेश्वर भी क्या कर लेगा। मैंने अपने कानों से सुना तो मेरे को बड़ी हैरानी होती है। वो करने पे आ गया तो समझ भी नहीं आएगा इसको जो कह रहा है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने आप को सही मान रहे होते हैं। मैं तो सही हूं, सामने वाला गलत। उस चक्कर में वो परमेश्वर को भी चैलेंज कर जाते हैं। देख लेंगे परमेश्वर को, नहीं देख पाएंगे, इस तरह से नहीं देख पाएंगे। तो जरूरत है आज की तारीख में हमें बदलने की, परमेश्वर के पास आने की, अपने आप को उसके हाथ में सौंप देने की।